नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग की ओर से उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि विभाग सिर्फ उम्मीदवारों की देनदारी की जांच करे। किसी के परिवार पर यदि कोई देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव के बाद अब आदमपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस गुटबाजी में ही लड़ रही है। कांग्रेस की गुटबाजी दूर नहीं हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐलनाबाद उपचुनाव के समय चुनाव तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था और उम्मीदवार शैलजा की पसंद का ही था, जबकि आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का है और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान है। इस उपचुनाव में हुड्डा समर्थक नेताओं को छोड़कर बाकी ने दूरी बना रखी है। हरियाणा के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मंत्रियों की शिकायत की है। विधायकों ने कहा है कि मंत्री सचिवालय में नहीं बैठते, इस कारण उन्हें मंत्रियों से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे फील्ड में घूमना पड़ता है। सीएम ने इस पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने 2 दिन मंत्रियों को सचिवालय में बैठने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव के बाद भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी गुट ने पंचायती चुनाव में भी भाजपा जसपा उम्मीदवारों के विरोध की घोषणा की है। चढ़ोनी गुट जिला परिषद चुनाव में किसान संगठनों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण में चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन बुधवार यानी 19 अक्टूबर है। शाम 3 बजे तक नामांकन किया गया। इसके बाद 20 अक्टूबर को चुनाव नामांकन की छंटनी की जाएगी। इसके बाद 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस लिया जा सकता है। इसके बाद प्रथम चरण के उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ होगी। लुवास के वैज्ञानिकों ने एक सफलता हासिल की है, जिससे अब आवारा सांडों से निजात मिल सकती है। लुवास के वैज्ञानिकों की इस तकनीक से न केवल अब बछड़ियां ही पैदा होंगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और भ्रूण ट्रांसफर को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट के तहत हिसार, सिरसा और फतेहाबाद की गौशालाओं में मौजूद कई गायों में सरोगेसी तकनीक का प्रयोग सफल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 11 गाय बछड़ियों को जन्म दे चुकी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां पार्ट टाइम के आधार पर होंगी। आवेदन भेजने वाले इच्छुक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2022 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को कुरुक्षेत्र हरियाणा में कार्य करना होगा। कुल 82 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कैबिनेट में कुल 12 एजेंडे रखे गए। इनमें से 11 एजेंडे आज स्वीकृत हो गए हैं। कैबिनेट ने रेजांगला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR को मंजूरी दे दी है। DPR का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। इसके अलावा जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा में अतिथि जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में होगी। यदि उनके गृह जिले में सीट रिक्त नहीं होगी तो उनको पास लगते जिलों में नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अतिथि अध्यापकों को यह भरोसा दिलाया है। गुर्जर ने कहा कि अतिथि जेबीटी शिक्षकों के गृह जिलों में समायोजन में चुनावी आचार संहिता कोई रोड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता बन गए हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता है। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित नेता थे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।